बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा थर्ड लेक्चर है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 7 नेचुरल गैस। हम लोग पढ़ रहे थे सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेचुरल गैस भी एक फॉसिल फ्यूल है जो कि डेड बरीड प्लांट, एनिमल्स एंड लेयर ऑफ गैसेस आर एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर ओवर 100 ऑफ ईयर्स। ये भी इम्पॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। नेचुरल गैस जो है इसकी कंपोजिशन क्या होती है, इसमें जो मेजर कंपोनेंट है वो मीथेन है 85%। माइनर कंपोनेंट्स में इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन और थोड़ी सी जो है वो हीलियम गैस मौजूद होती है। बड़ा चीप सोर्स है एनर्जी का, क्योंकि पाकिस्तान हमारा जो कंट्री है ये अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में आता है। तो ऐसे कंट्रीज़ के लिए जो नेचुरल गैस है वो बड़ा इम्पोर्टेंट और चीपेस्ट सोर्स होता है एनर्जी का। एज अ फ्यूल के तौर पर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और भी इसको डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ये कुछ इसके यूजेस आपके सामने इन लिस्ट हैं। इसको हम पावर जनरेशन के लिए यूज़ करते हैं, एज अ फ्यूल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है। इसी तरह पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम का वर्ड जो है ये थर्ड हमारे पास फॉसिल फ्यूल है। इसके अंदर दो कॉम्बिनेशन है वर्ड का, पेटर और ओलियम। पेटर का मतलब रॉक और ओलियम का मतलब ऑयल। इसका मतलब हो गया रॉक ऑयल। चूँकि ये रॉक्स के अंदर पाया जाता है, अंडर द अर्थ क्रस्ट ये बनता है। जो पेट्रोलियम है ये बेसिकली मिनरल ऑयल, ये क्रूड ऑयल से हम निकालते हैं। मिनरल ऑयल, ये क्रूड ऑयल जो है उसके अंदर बहुत सारी फ्रैक्शंस होती हैं। जब उसको प्योरीफाई कर लिया जाता है तो उसके अंदर मुख्तलिफ पेट्रोलियम फ्रैक्शंस हमें मिलती हैं। प्योरीफाई करने को बोलते हैं रिफाइंड। तो पेट्रोलियम की डेफिनेशन होगी, मिनरल ऑयल इज़ कॉल्ड पेट्रोलियम व्हेन इट इज़ इन रिफाइंड फॉर्म। क्योंकि जो हमारे पास मिनरल ऑयल या क्रूड ऑयल है उसको हम रिफ़ाइन करेंगे, रिफ़ाइन करके वहाँ से जो है वो हम पेट्रोलियम की मुख्तलिफ फ्रैक्शंस हासिल करते हैं। क्रूड ऑयल या मिनरल ऑयल क्या चीज़ है? अभी आपको मैंने बताया कि अंडर द अर्थ क्रस्ट बायोकेमिकल रिएक्शंस के डिकम्पोजिशन के रिज़ल्ट में ये ब्लैकिश लिक्विड बनता है, जिसके अंदर, जिसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर हम कहते हैं ये प्रोड्यूस होता है और इसको रिफाइन किया जाता है। तो क्रूड ऑयल इज़ अ ब्लैकिश लिक्विड फाउंड बिटवीन द सेडिमेंट्री रॉक्स formed by slow chemical and biochemical decomposition of the remain of organic matter. It is refined to different petroleum fraction. अब क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग करने के लिए हमें रिफाइनरीज में इसको भेजना पड़ता है और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तकरीबन 4 इम्पॉर्टेंट रिफाइनरीज हैं जो वर्क कर रही हैं। उनमें एक ऑयल रिफाइनरी अटक में है जिसकी कैपेसिटी 1.25 मिलियन टन है। 2 कराची के अंदर हैं, अटक ऑयल रिफाइनरी जो है ये रावलपिंडी में है, और 2 कराची में है जिसकी 2.13 है, और एक पाक अरब ऑयल रिफाइनरी है जो कि मुल्तान में लोकेटेड है। क्रूड पेट्रोलियम जो आपके पास है, क्रूड ऑयल है, मिनरल ऑयल है, जब आप उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट की बेस पर आपको मुख्तलिफ फ्रैक्शन उसमें से मिलते हैं जिनको हम डिफरेंट फील्ड्स के अंदर यूज़ करते हैं। पेट्रोलियम की जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है तो हमें कौन कौन से फ्रैक्शंस मिलते हैं वो हमारे पास नेक्स्ट है। फ्रैक्शंस, बॉइलिंग पॉइंट, कंपोजिशन और यूजेस। नेचुरल गैस सबसे पहले मिल जाएगी आपको, उसकी कंपोजिशन आपको नज़र आ रही है और साथ में उसको हम यूज़ करते हैं फ्यूल के तौर पर। पेट्रोलियम ईथर है 20 से 60 डिग्री पे, इसको हम यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट। लिग्नाइट और नेफ्था जो है ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, इनको भी हम रॉ मटेरियल और सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद गैसोलीन है, बड़ा इंपॉर्टेंट मोटर फ्यूल है। कैरोसिन हीटिंग फ्यूल है। गैस ऑयल, डीजल के अंदर इसको हम डीजल वगैरह या हीटिंग फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लुब्रिकेटिंग एंड ग्रेसिस, इसको हम विस्कस लिक्विड होता है लुब्रिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह पैराफिन अल्केन्स को बोलते हैं, क्योंकि थोड़े से सेमी सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो इनके मेल्टिंग पॉइंट होंगे और इनको हम यूज़ करते हैं वैक्स प्रोडक्ट के लिए। और लास्ट पे मुझको मिलता है असफाल्ट या पेट्रोलियम कोक, इस सॉलिड फॉर्म में होता है और इसको हम यूज़ करते हैं रेजिड्यू या पेविंग के लिए, हमवार करने के लिए सरफेस को, रूफिंग के लिए, या फ्यूल रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर जो है वो इनको यूज़ किया जाता है। पेविंग का मतलब होता है हमवार